कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत मुनहदिम। खवातीन और बच्चे समेत 11 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। 11 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज। 30 से जायद अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। जिन्ना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हुक्काम के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। DC साउथ जावेद खोसू कहते हैं हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। लियारी में तमाम मखदूश इमारतों को खाली करा लेंगे। SP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, गैर कानूनी तामीरात रोकना हमारा काम नहीं, हम DC की हिदायत पर अमल करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। तकरीबन 10-15 मिनट नहीं हुए, बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई। कम से कम यहाँ 100 के करीब होंगे, बोर्ड से निकल गए। झटका लगा, 1-2 पूरा बिल्डिंग गिरे। कोई इनमें से जख्मी हो चुका है, कोई मर चुका है। 3 साल पहले जो है ना, इसके मालिक मकान ने बताया था कि ये बिल्डिंग खाली करो, तुम लोग को 6-6 लाख रुपए हम लोग देंगे, क्योंकि चट्टे माले का उस टाइम भी दीवार गिरा हुआ था। तो मालिक मकान ने उस टाइम बताया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया। मुनहदिम इमारत के मलबे तले दबी कीमती जिंदगियां बचाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। पुलिस और सिंध रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम और डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल जाए वक़ुआ पर पहुंची। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गिरने से ऐसा लगा जैसे जल्जला आ गया हो। बिल्डिंग 50 बरस पुरानी और हालत निहायत खस्ता थी। एक 3 महीने की बच्ची निकली, एक देवर का बेटा 16 साल का वो फौत हो गया, और 5-6 ने अभी दबे हुए अंदर नहीं निकले हैं। कराची में इमारतों के गिरने के वाकयात ने इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन? जिन इलाकों में 2 मंजिला से ज्यादा की इजाजत नहीं, वहां 4-5 मंजिला बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दी जाती है? गैर कानूनी इमारतों के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इजाजतनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारती नक्शों में हेरफेर में कौन कौन शरीक होता है? क्या किसी इमारत की तामीर के बाद इसके मेयार का जायजा लिया जाता है? नाकिस तामीराती मेयार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई ना होना अलमनाक सानहात की वजह बन रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने, जख्मियों को फौरी बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा, जख्मियों के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भी वाक़े पर दुख का इजहार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गिरने वाली इमारत के मकीनों को 4 बार नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने इमारत खाली नहीं की। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात अजाब बन चुकी हैं। लियारी में 100 गज के प्लॉट्स पर इमारतें बनी हुई हैं। गिरने वाली इमारत के मकीनों को आखिरी नोटिस 2 जून को दिया गया। मलबे तले दबे अफराद को बचाने के लिए बहुत ही मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन मजीद सख्त करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, ज़िले इंतज़ामिया और SBCA शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर है। SBCA अफसरान रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र बोले, गुज़श्ता 5 बरसों में कराची में 1 लाख इमारतें बनाई गईं, जिनकी कोई मंजूरी ही नहीं दी गई। मुतासिरीन को मुतबादिल जगह देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में 578 मखदूश इमारतें मौजूद। शहरी रिहाइश पजीर सबसे ज्यादा खस्ता इमारतें जिला जनूबी में हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक जिला जनूबी में 456 नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं। जिला वस्ती में 66 नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं। इस हवाले से किमाड़ी 23 खस्ता इमारतों के साथ तीसरे नंबर पर है।
5 बरसों के दौरान लियारी में इमारतें मुनहदिम होने के 4 बड़े वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। मार्च 2020 में 1 मंजिला इमारत बारिश के बाइस गिरी, 2 अफराद लुकमा अजल बने, 5 जख्मी हुए। इसी साल जून में खुदादात मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 कीमती जानें ज़ाया हुई। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग समझेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग। आज़रबाईजान में ECO सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का सिंध तास माहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पहलगाम वाक़े पर भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय जारहियत का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाना था। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गज़ा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ का पाकिस्तान से जंग में शिकस्त का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक फिजाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थी। DGMOs की गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी फौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। भारतीय एयर डिफेंस की नाकामी भी तस्लीम कर ली। कहा, पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचाया। जनरल राहुल बोले कि पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बढ़ती रही। भारत को पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इत्तेहाद ने मिलकर शिकस्त दी। भारत दहशतगर्दी की हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज़्यादा हो गया है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मुफाद में नहीं। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सज़ा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। SCO बुज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों की कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी बरादरी भारत की बढ़ती हुई मिलिटराइजेशन और अस्करी तैयारियों की जानिब तवज्जो मबजूल करे। सार्क के फाल ना होने के पीछे भी हमारा मशरकी हमसाया है। पाकिस्तान सार्क चार्टर के असूलों के हवाले से पुरअज़्म है। सार्क का इजलास जब भी होगा पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। दहशतगर्दी का मामला हमेशा अपने अफगान दोस्तों के साथ उठाते रहते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़री मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियौब से मुलाकात बहुत मुफीद और नतीजा खेज रही। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इनके शुक्रगुजार हैं। ECO सरबराही इजलास में वफ्द के साथ शिरकत की। रुकन मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी, आबी वसाइल, मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान, तुर्की और ईरान और उज़्बेकिस्तान के सदूर की अलग अलग मुलाकातें। तमाम रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 65 के मुताबिक हल्फ लेना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली तोड़ी तो करप्शन कहां से करेगा। करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। क्लास 4 से लेकर ऊपर तक सीटें बेची जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला पर ताबड़तोड़ हमले। बोले, अली अमीन गंडापुर, अगर अपोजिशन से खतरा नहीं तो वो घबरा क्यों रहे हैं। बताया जाए, सवात में सयाहों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सूबे की सियासी सूरत हाल और सानिया सवात पर ब्रीफिंग दी गई। हमारी हुकूमत मजबूत, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का दावा। कहते हैं शौक से तहरीक अदम एतमाद लाएं, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। बजट पास न करते तो हुकूमत चली जानी थी और कसूर हमारा अपना ही होता और मुखालिफिन शादियानी बजाते। बजट मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अरकान ने वोट नहीं दिया और सबको मालूम है कि वो किसके बंदे हैं। अलीमा खान कहते हैं अशूरा के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेंगे। बानी को जेल में सहूलियात न मिलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गई। सूबे में करप्शन उरूज पर है। सवात में पूरा खानदान तड़पता रहा, आवाज़ें देता रहा, कोई मदद को न आया। तलाल चौधरी ने कहा पंजाब असम्बली में हंगामा राई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मजबूर होकर अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। पंजाब में अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। अवाम को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इलाज की बेहतर सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और लाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीम नवाज का फौरी एक्शन, CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार को गिरफ्तार करा के मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 लैब टेक्नीशियन फारिग, DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? स्टोर में दवाइयाँ मौजूद हैं फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया MS ने इंतजामी जिम्मेदारी नहीं निभाई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एक साथ 6 माह की इकट्ठी तनख्वाह और बकाया जात वसूल कर लिए। ज़राए के मुताबिक चारों ने 85 लाख रुपए फीकस वसूल किए, जो माहाना तकरीबन 19,50,000 रुपए बनते हैं। तनख्वाहें कौमी असम्बली और सेनेट के बजट से अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। मुल्क पर कर्जों का बोझ 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। एक साल में मकामी और गैर मुल्की कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मकामी कर्ज 7,335 अरब, गैर मुल्की कर्ज 1,250 अरब रुपए से बढ़ गया। मई में मकामी कर्ज 53,460 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्ज 22,585 अरब रुपए का हो गया। आगे पीछे भाग दौड़ करता रहूं, कभी किसके पास जाता रहूं, कभी किसके पास जाता रहूं, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं आए। उसके बाद काफ़ी देर बाद एक 1122 की गाड़ी पहुंची है और उन्होंने एक रास्ता निकाला है। मैंने उनको बताया कि कोई तराक लेके आने, कोई कश्ती लेके आओ, कोई लाइफ जैकेट। कहते हमारे पास कोई इंतजामात इस तरह के नहीं हैं। सवात में डूबने वाले 2 बच्चों का बाप मर्दान का रिहायशी नसीर खम से निढाल कहते हैं उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे दरिया में डूब गए। लोगों की मिन्नतें करता रहा, किसी ने ना सुनी। रेस्क्यू वाले काफ़ी देर बाद आए, लेकिन उनके पास रस्सी के सिवा कुछ नहीं था। सवात की लहरों में बह जाने वाले अब्दुल्ला की 8 रोज़ बाद भी लाश न मिल सकी। 5 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मैंगोरा बाईपास और फिजागढ़ से अब तक तकरीबन 64 के करीब दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट गिराए जा चुके हैं। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नुमान खान, अहमद रयान खलील, मोहम्मद सुहेल, अदनान और महानूर अली ने फाइनल में जगह बना ली। अंडर 15 के फाइनल में नुमान खान का मुकाबला अहमद रयान खलील से होगा। अंडर 13 का फाइनल पाकिस्तानी मोहम्मद सुहेल, अदनान और भारतीय खिलाड़ी आयान धानोका के दरमियान खेला जाएगा। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान की महानूर अली और चीन की येनजेड मध्य मुकाबिल होंगी। तमाम फाइनल्स आज खेले जाएंगे।